हाँ, तो आज हम लोग भारत के भूगोल को पहला चैप्टर सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसको हम लोग मानते हैं और यहाँ से मेजर करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आता है मुख्य भूमि का, और एक इंडिया का सबसे पहला बिंदु आता है यहाँ पे। ये हो गया समुद्री भाग में। ये मुख्य बिंदु से अगर यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। तो भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी भाग में स्थित है और वो है 6 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ से जब ऊपर जाते हैं तो सबसे लास्ट बिंदु आता है ये, और यहाँ का लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये भारत का टोटल अक्षांशीय विस्तार हो गया 6 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ? उत्तरी अक्षांश। समझ रहे हैं ना। अब है देशांतरीय विस्तार। इस तरफ से शुरू होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसी को बोलेंगे हम लोग इंडिया का देशांतरीय विस्तार। तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतर विस्तार हो गया, और वो भी किस दिशा में? पूर्वी दिशा में, क्योंकि 0 डिग्री इधर है और इधर से इधर की ओर बढ़ रहा है। तो देशांतर विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट टू 97.7 डिग्री 25 मिनट। मिनट का सिंबल ऐसा होता है, डिग्री का सिंबल ऐसा होता है। तो ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार हो गया 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, और देशांतरीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। अब आते हैं उत्तरी दक्षिणी बिंदु। उत्तरी दक्षिणी बिंदु भारत के सबसे उत्तर में कौन है, भारत के सबसे दक्षिण में कौन है, भारत के सबसे पूरब में कौन है, और भारत के सबसे पश्चिम में कौन है। तो भारत के सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसे कहते हैं इंदिरा कौल। क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। समझ रहे हैं? इंदिरा कौल, और वो है लद्दाख में। और भारत के सबसे दक्षिण में अगर मुख्य भूमि का पूछे तो मुख्य भूमि का तो यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला बिंदु है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। समझ रहे हैं? जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, सबसे दक्षिणी में। समझ रहे हैं? सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि है किबीथू। क्या है? किबीथू। और सबसे पश्चिम में है जो कि गुजरात में है, और भी उसे कहते हैं हम सर क्रीक। क्या कहते हैं? सर क्रीक। हो गया भारत का उत्तर में इंदिरा कौल, भारत के सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, भारत के सबसे पूर्वी में किबीथू, भारत का सबसे पश्चिम में सर क्रीक। सर क्रीक गुजरात में है, ये लद्दाख में है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। समझ रहे हैं? अब है भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, और भारत के पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई। तो ये है 32-14 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस 32-14, और ये है 29-33 किलोमीटर। दक्षिण उत्तर दक्षिण हो गया 32-14, और पूरब पश्चिम हो गया 29-33। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। भारत कुल क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर भारत है? तो 2.42%। इतना प्रतिशत ही इंडिया का। अगर इतना पृथ्वी है तो उसमें से इतना सा इंडिया के हिस्सा में वो है 2.42%। क्या? एरिया में। समझ रहे हैं ना बात को, यानी क्षेत्रफल।
विश्व के क्षेत्रफल का। और वहीं पूछे जनसंख्या कितना परसेंट रहता है इंडिया में पूरे टोटल जनसंख्या का, तो हो जाएगा 17.5%। कितना हो जाएगा? 17.5%। समझ रहे हैं? जनसंख्या 17.5% और एरिया हो जाएगा क्या? 2.42%। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और सबसे पूर्वी बिंदु कीवितु, और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्री। कोई दिक्कत? उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का लंबाई बताते हैं। ये है भारत का जलीय सीमा, ध्यान दीजिएगा। ये है जलीय सीमा, ये हो गया, यानी ये बाउंड्री जल लगाता है। और इसका टोटल लेंथ हो जाता है, ये सभी मिला के, मतलब क्या, यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी जल में है, तो उसका भी सीमा टोटल अगर जोड़िएगा तो हो जाता है 7516 किलोमीटर। अगर इसको हटा दीजिएगा, ये सिर्फ हो जाता है 6100 किलोमीटर। इसमें सबसे लंबा किसका पड़ता है? तब गुजरात का। और सबसे छोटा पड़ता है तो किसका? सॉरी, ध्यान दीजिएगा, लोकेशन गलती हो गया। सबसे लंबा पड़ता है किसका? गुजरात का। और सबसे छोटा पड़ता है यहाँ पे किसका? गोवा का। यानी सबसे लंबा समुद्री सीमा किसका है? गुजरात का। और सबसे छोटा किसका है? गोवा का। अब है स्थलीय सीमा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया स्थलीय सीमा। ये सब इंडिया का टोटल स्थलीय सीमा का लंबाई है कितना? 15,200 किलोमीटर। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? और जलीय सीमा का लंबाई टोटल कितना है? 7516 किलोमीटर। और केंद्र शासित प्रदेश को हटा देते हैं तब कितना है जलीय सीमा? 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, देश के सीमा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। भारत के साथ बहुत सारे देश सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हो गया, ये हो गया बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है, और ये कितना का? 496 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश। उसके बाद सबसे बड़ा सीमा बनाता है कौन? चीन। उसके बाद चीन का ये सीमा हो जाता है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। ये टोटल सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद सीमा बनाता है पाकिस्तान। ये हो गया पाकिस्तान का एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पाकिस्तान का एरिया। ये हो गया पाकिस्तान का एरिया। और ये कितना बनाता है? तो 33 पाकिस्तान का एरिया, ये हो गया 33 से 23 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा बनाता है। उसके बाद इससे के बाद सीमा बनाता है, देखिए बांग्लादेश हो गया 4096। उसके बाद हो गया चीन दूसरा नंबर पर 3488। उसके बाद तीसरा नंबर पर हो गया कौन? पाकिस्तान, कितना? 33-23। और उसके बाद चौथा नंबर पर हो गया नेपाल। कौन हो गया? नेपाल। ध्यान दीजिएगा नेपाल को, ये है नेपाल। ये है क्या? नेपाल। नेपाल का सीमा हो जाता है 1751 किलोमीटर। उसके बाद नंबर आता है म्यांमार का। ये देखिए दोस्त, म्यांमार के यहाँ से है, ये है म्यांमार। म्यांमार का सीमा हो जाता है 1643। क्या है? 1643। कितना है? 1643 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है भूटान का। यहाँ पे देखिए दोस्त, ये है भूटान। कौन है? ये है भूटान। और भूटान का सीमा आ जाता है 699 किलोमीटर। उसके बाद सबसे छोटा सीमा भारत के साथ लगाता है अफ़गानिस्तान, लद्दाख के साथ। यहाँ पे कितना? 106 किलोमीटर। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ कितना? 3488।
उसके बाद पाकिस्तान के साथ कितना 33-23, उसके बाद म्यांमार के साथ कितना 16-43, उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार के साथ 1643, और उसके बाद क्या भूटान के साथ 699 किलोमीटर, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर। हो गया, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए ध्यान से, अब स्थल सीमा और जल सीमा। स्थल के साथ कौन कौन लगाता है? स्थल के साथ कौन कौन लगाता है? तो हो गया बांग्लादेश हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा में पाकिस्तान हो गया, चौथा में कौन हो गया म्यांमार हो गया, पाँचवा में नेपाल हो गया, छठा में भूटान हो गया, सातवां में अफ़गानिस्तान हो गया। और भी कोई देश बच गया? नहीं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान, ये सब सीमा स्थल के साथ लगाते हैं। इसमें कुछ जल वाला भी है, लेकिन ये सारा स्थल के साथ भी लगाता है। उसके बाद जल के साथ कौन कौन सीमा लगाता है देखिएगा। जलीय सीमा भारत के साथ पाकिस्तान लगाता है, उसके बाद बांग्लादेश लगाता है, ठीक है। उसके बाद कौन म्यांमार लगाता है, उसके बाद श्रीलंका लगाता है, उसके बाद कौन मालदीव लगाता है, उसके बाद कौन और है बच गया, कौन कौन हो गया पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, उसके बाद थाईलैंड बच गया, थाईलैंड, और उसके बाद एक बच गया इंडोनेशिया, समझ रहे हैं। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन ऐसा देश है जो जल और स्थल दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो देख लीजिए, पाकिस्तान इसमें भी है, पाकिस्तान इसमें भी है, बांग्लादेश इसमें भी है, बांग्लादेश इसमें भी है, और म्यांमार इसमें भी है, और म्यांमार इसमें भी है। समझ रहे हैं बात को? तो कितना देश हो गया? 3 देश ऐसा है जल के साथ भी और स्थल के साथ भी सीमा भारत का बनाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे, अब कौन सा देश किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान दीजिएगा। किस किस राज्य के साथ साझा करता है? हाँ, तो अब देखिए, बांग्लादेश के साथ अभी हम लोग पढ़े 4096 किलोमीटर है। किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। उसके बाद चीन का देखें 3488, लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के साथ। पाकिस्तान 3323, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। उसके बाद नेपाल 1751 किलोमीटर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन म्यांमार किसके साथ 1643, अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, भूटान 699, असम, अरुणाचल, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, और अफ़गानिस्तान किसके साथ लद्दाख। अब मैप में देख लीजिएगा, सबसे पहला कौन था? देखिए, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा हो गया कौन असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। समझ रहे हैं? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम। उसके बाद अगला देखते हैं कहाँ, चीन के साथ। देखिए, ये चाइना है, चाइना के साथ लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल हो गया। समझ रहे हैं? लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? उसके बाद है पाकिस्तान, ये है देखिए पाकिस्तान, ये है 3323 किलोमीटर। देखिए पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। समझ रहे हैं? कौन कौन? 1 2 3 4 5 5 गो में 2 गो केंद्र शासित और 2 गो
3 गो राज। उसके बाद है अगला किसके साथ है, अगला है नेपाल। देख लीजिए, नेपाल उत्तराखंड, समझ रहे हैं, नेपाल किसका, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, समझ रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, कोई दिक्कत। आगे देखिएगा, अब हो गया म्यांमार के साथ है ये 1624 हो गया। देखिए म्यांमार, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ठीक है। अगला आते हैं, अगला उसके बाद है भूटान। देखिए भूटान है, भूटान के साथ सीमा अरुणाचल प्रदेश भी बनाता है, ठीक है। अरुणाचल हो गया, असम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया, यानी 4 राज्य, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हो गया कौन, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख 100 कितना 6, ठीक है। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखिएगा। अब आगे देखिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सिक्किम, सिक्किम के बारे में देखिएगा ध्यान से। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो 3 देश के साथ सीमा बनाता है। इधर हो गया चाइना, चीन, इधर हो गया भूटान और इधर हो गया नेपाल, कोई दिक्कत। उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी 3 देश के साथ सीमा बनाता है। ये देखिए, ये है पीला वाला पश्चिम बंगाल का एरिया, ये यहाँ पे देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल है। कितना देशों से सटा हुआ, एक है इधर भूटान, इधर क्या है नेपाल और इधर क्या है बांग्लादेश, समझ रहे हैं ना। उसके बाद है अरुणाचल, ये है क्या अरुणाचल। ये अरुणाचल को ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ भूटान से सटा हुआ है, ये भूटान हो गया, ये चीन हो गया और ये म्यांमार हो गया, समझ रहे हैं बात को। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले है सिक्किम 3 राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 3 देश, उसके बाद WB यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये भी 3 देश, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब 2-3 गो रेखा जो इंडिया और पाकिस्तान, जैसे भारत प्लस किसके बीच, चीन में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कब हुआ था 1914 में। इसको कोची बोलते हैं, मैक मोहन रेखा। उसके बाद एक रेखा है रेड क्लिफ, क्या है। उसके बाद अगला एक रेखा है, 1 मिनट, उससे पहले डुरंड पढ़ लीजिए, क्या है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा 1896 में आया था। ये किसके बीच है, इंडिया प्लस अफगानिस्तान, कोई दिक्कत। आगे चलिए, उसके बाद तीसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया प्लस पाकिस्तान, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच में कौन, मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। ये 1896 में अफगानिस्तान इंडिया के बीच में, और ये 1947 में। कोई दिक्कत नहीं। विशेष जानकारी पार्ट 2 में दीजिएगा।